नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। इतिहास गवाह है कि जब जब युवा एकजुट हुए हैं तो उन्होंने सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी है। चाहे वे स्वतंत्रता संग्राम हो या अरब स्प्रिंग, जब युवा अपने भविष्य की लड़ाई में उतरते हैं तो वो सत्ता के सबसे ऊंचे और मजबूत किले को भी ढहा जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जंग की जहां नेपाल की जेन जी पीढ़ी ने अपनी आवाज बुलंद की। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि डिजिटल युग में स्वतंत्रता और जवाबदेही की वैश्विक लड़ाई की गूंज है। सितंबर 2025 में नेपाल की शांत वादियां अचानक गुस्से के समंदर में बदल गई। सड़कें युद्ध का मैदान बन गई, जहां सरकार के विरोध में हजारों युवा उतरे थे। इन प्रदर्शनों में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। स्थिति ऐसी थी कि शांति बहाल करने के लिए सेना को सड़कों पर तैनात करना पड़ा। आखिर क्या था इस आग का असली कारण और क्यों नेपाल की जेन जी पीढ़ी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया? यह सब शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को, जब नेपाल सरकार ने एक विवादास्पद कदम उठाते हुए 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे बड़े नाम शामिल थे। सरकार का तर्क था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए नियमों के तहत रजिस्टर होने की समय सीमा का पालन नहीं किया था। हालांकि टिकटॉक उन कुछ प्लेटफॉर्म्स में से था जिसे प्रतिबंधित नहीं किया गया क्योंकि उसने नियमों का पालन किया था। लेकिन आलोचकों और प्रदर्शनकारियों का मानना था कि इस प्रतिबंध के पीछे एक गहरा मकसद था। उनका तर्क था कि यह प्रतिबंध असल में एक सोशल मीडिया ट्रेंड, जिसे नेपो किड्स कहा जा रहा था, के कारण लगा था। इस ट्रेंड के तहत सोशल मीडिया पर प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को मिलने वाले अनड्यू प्रिविलेजेस और लग्जरी गुड्स का प्रदर्शन किया जा रहा था और जेन जी यूजर्स इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। 8 सितंबर को यह गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। काठमांडू में मैतीघर मंडला और फेडरल पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास, खासकर न्यू बनेश्वर में हजारों की संख्या में युवा और छात्र जमा हो गए। इन विरोध प्रदर्शनों को जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया क्योंकि इसका नेतृत्व मुख्य रूप से युवा पीढ़ी कर रही थी। प्रदर्शनकारी केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सरकार में व्याप्त करप्शन, नेपोटिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल में घुसने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई। उन्होंने पार्लियामेंट के गेट को वेंडलाइज किया और उसमें आग भी लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ प्रदर्शनकारी लोकप्रिय जापानी एनिमे वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जॉली रॉजर फ्लैग भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि 2025 के इंडोनेशियन प्रोटेस्ट में भी देखा गया था। तो क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन का विरोध था? नहीं, प्रदर्शनकारियों के नारों में यह साफ झलक रहा था, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। नेपाल में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म, खासकर राजनीतिक एलीट के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2025 में ही कई बड़े करप्शन स्कैंडल सामने आए थे। इनमें मिनिस्टर राजकुमार गुप्ता का ब्राइबरी केस, पूर्व प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल से जुड़ा लैंड स्कैंडल, नेपाल टूरिज्म करप्शन केस, विजिट वीजा एक्सटॉर्शन स्कैंडल और पोखर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एम्बेजलमेंट शामिल थे। युवाओं के लिए ड्विंडलिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की कमी भी इस गुस्से की जड़ में थी। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी जिसने वर्षों से जमा हो रहे असंतोष को एक रेवोल्यूशन में बदल दिया। सरकार का जवाब बेहद कड़ा था। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और यहां तक कि लाइव एम्यूनेशन का भी इस्तेमाल किया। 19 से अधिक मौतों और भारी दबाव के बीच 9 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। यह वही ओली थे जिन्होंने कुछ दिन पहले तक कहा था कि पद छोड़ दूंगा लेकिन बैन नहीं हटाऊंगा। आखिरकार वही दबाव में आकर पद छोड़ने को मजबूर हुए। और यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उनका इस्तीफा युवाओं के गुस्से को शांत कर पाएगा, या यह आंदोलन नेपाल की राजनीति में और बड़े बदलाव का संकेत है? नेपाल में 2025 के ये प्रोटेस्ट एक बैन से शुरू होकर जन क्रांति में बदल गए और अब जबकि प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा है, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के डिजिटल युग में सिर्फ कानून बनाकर या प्रतिबंध लगाकर युवाओं की आवाज को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है?
क्या सोशल मीडिया सिर्फ एक रेगुलेटरी टूल है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फंडामेंटल पिलर? और क्या भारत जैसे पड़ोसी देश इन जेन जी रेवोल्यूशन से सबक लेकर अपनी नीतियों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और मजबूत करेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।